हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अगर किसी भी शख्स से पूछा जाता है कि वो बाहर के किस मुल्क में जाना चाहते हैं, किस मुल्क में जाके वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो तकरीबन हर दूसरे शख्स का यही जवाब होता है कि वो यूरोप के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं। वो यूरोप जाना चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया से अगर वो बाहर मूव करना चाहते हैं तो उनका आइडियल जो होता है, उनके जो ख्वाब होता है, उनका जो ड्रीम कंट्री होता है वो यूरोप का कोई भी मुल्क होता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है कि यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा उनको आसानी से नहीं मिलता। पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग अपना पासपोर्ट बनाते हैं, उसमें 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा करते हैं और पासपोर्ट बनाने के बाद वो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन यूरोप का वीज़ा उनको मिल नहीं पाता। उसकी दो वजह होती हैं। एक तो यूरोप का वीज़ा मिलने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बहुत सख्त शराइत है, और दूसरे बहुत से यूरोप के मुल्कों की वीज़ा फीस ही लाखों रुपये में है, जो कि फिर लोग नहीं दे पाते। इस वजह से लोग यूरोप का वीज़ा हासिल नहीं कर पाते। और मुझे बहुत ईमेल आती हैं कि हमें किसी ऐसे मुल्क का यूरोप का बता दें, यूरोप के अच्छे मुल्क का, जहाँ का वीज़ा हमें आसानी से मिल जाए और वहाँ पे जाके हम सेटल हो जाएं, और ऐसे मुल्क का भी बता दें जहाँ पे जाके हम कुछ सालों के बाद शहरियत और नेशनलिटी भी हमें मिल जाए और हम अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आराम से अपने आगे की ज़िंदगी गुजारें। और दोस्तों, ये बात उनकी बिल्कुल सही होती है, उनका बिल्कुल सही ख्वाब होता है, क्योंकि देखा गया है कि यूरोप में पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग पहले जा चुके हैं उनके 1 से 2 साल बाद ही हालात ज़िंदगी चेंज हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में अगर वो रह रहे होते हैं और यहाँ पर वो बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, या गुर्बत नहीं भी होती है लेकिन फिर वो कोई जॉब कर रहे होते हैं, इतनी उनकी सैलरी नहीं होती, आमदनी नहीं होती, या फिर कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं उसमें इतना उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, इतना उनका बिज़नेस में डेवलप नहीं हो रहा कि जिससे उनके घर के हालात बहुत अच्छी तरह चल सकें, तो वो लोग जब अगर यूरोप चले जाते हैं तो उनको 1 से 2 साल में ही उनकी फैमिली के हालात चेंज हो जाते हैं। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा यूरोप के, वो यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि एक तो यहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, और दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको 4 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल सकती है। जी दोस्तों, ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और दुनिया का कोई मुल्क इतनी जल्दी नेशनलिटी और पासपोर्ट नहीं देता यूरोप का, लेकिन ये मुल्क 4 महीने में आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट दे सकता है, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कैसे कर सकते हैं आप, ये आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4 महीने में कैसे हासिल कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन से 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे कितनी सैलरी होती है और फैमिली को आप ला सकते हैं नहीं ला सकते, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोप के हवाले से। जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप की किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अहम है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जाकर आप 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं और लाखों रुपए वहाँ पे आप माहाना तनख्वाह भी कमा सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के इस मुल्क का नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया यूरोप में वाक़ है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ की आबादी 20 लाख के करीब है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, सबसे जो इसमें अट्रैक्शन है, सबसे ज़्यादा जो इसमें लोगों के लिए कशिश की बात है नॉर्थ मैसेडोनिया, वो ये कि यहाँ पे आप 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पहला तरीका जिसके ज़रिए आप 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं वो है वहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट या बाय बिजनेस। यानी वहाँ जाकर अगर आप कोई भी कारोबार शुरू कर दें, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वहाँ पर आप 4 महीने के अंदर नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे शर्त यह है कि 2 लाख यूरो की वो इन्वेस्टमेंट या बिजनेस होना चाहिए। तो अगर कोई भी 2 लाख यूरो की बिजनेस या इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकता है तो वहाँ पे उसमें 4 महीने में उसकी यूरोप के इस मुल्क से नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इशू ये आता है कि 2 लाख यूरो अगर आपके पास होते तो आप यूरोप जाने का सोचते ही क्यों? आप पाकिस्तान और इंडिया में अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार लेते। इतने पैसे अगर आपके पास होते तो आप बाहर जाने का कभी नहीं सोचते। तो दोस्तों, ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो बिजनेसमैन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, जो कि बिजनेसमैन है, जो कि बाहर जाना चाहते हैं, जो कि अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया की मैं आपको खास बताऊं, ये इतनी डेवलप कंट्री कि यहाँ की नेशनलिटी और पासपोर्ट जिन लोगों को मिल जाती है वो दुनिया के 130 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इतने ज़्यादा इसकी पासपोर्ट की अहमियत है। आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, 2 लाख यूरो हर एक के पास होती है। तो हम दूसरे तरीके को देखते हैं कि दूसरा तरीका कौन सा है जिसके ज़रिए आप नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा तरीका जिसके ज़रिए आप नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं वो है बाय मैरिज। अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया चले जाते हैं तो नॉर्थ मैसेडोनिया में आपको 4 महीने के अंदर अंदर, जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस के जरिए नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो है बाय मैरिज का। बाय मैरिज के बाद भी आपको नेशनलिटी और पासपोर्ट यहाँ पे जल्द से जल्द मिल सकती है, और इसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग जो है वहाँ जाके शादी करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो हकीकी शादी नहीं करते लेकिन पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज यहाँ पर बहुत आम है,
पेपर मैरिज यहाँ पे एक तरह से एक एग्रीमेंट समझा जाता है। यहाँ की ख़वातीन इसको बुरा नहीं समझती, वो एक एग्रीमेंट के तौर पे इसको लेती हैं। और पाकिस्तान इंडिया के अक्सर लोग पेपर मैरिज करते हैं और उसके बाद जब उनकी तस्दीक हो जाती है शादी की, तो उसके बाद उन्हें नेशनलिटी और शहरियत यहाँ मिल जाती है। तो ये दूसरा तरीका है मैरिज के ज़रिए। दोस्तों तीसरा तरीका जिसके ज़रिए आप नॉर्थ मैसेडोनिया की नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं वो है जॉब के ज़रिए। अगर आपको वहाँ कोई जॉब मिल जाती है, वहाँ पर रोज़गार मिल जाता है, किसी भी जगह आप जॉब पे लग जाते हो, तो फिर अगेन आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जॉब कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप जॉब के ज़रिए नेशनलिटी और शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो कौन कौन सी जॉब आपको वहाँ आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले वहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। केमिकल इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में आपकी कोई तालीम है या कोई आपने मास्टर किया है, बैचलर किया है, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग आपकी रही है, डिप्लोमा करा है, शॉर्ट कोर्स करा तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। केमिकल की बहुत फैक्ट्री हैं। सेकंड नंबर पर दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट्री हैं वो है मोटर व्हीकल पार्ट्स की। अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग करी है या मैकेनिकल में कोई भी आपका शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ पे मोटर व्हीकल की पार्ट्स की बहुत कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं है तो आप केमिकल इंडस्ट्री और मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में एज अ लेबर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पर यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए जॉब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही खूबसूरत हसीन मुल्क है और बहुत ही सेफ़ कंट्री है, तो लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल आते हैं। इसलिए यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में साल भर जॉब होती हैं। तो अगर आप होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप एज अ मैनेजर, एज अ कैशियर, एज अ अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं, एज अ स्टोर इंचार्ज जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पे हाउस कीपिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, डिश वॉशिंग कर सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हैं, शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप गार्ड का काम कर सकते हैं, इसके अलावा लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। यानी जितनी भी छोटी मोटी होटल रेस्टोरेंट की जॉब है तमाम आप कर सकते हैं। और दोस्तों कंस्ट्रक्शन में यहाँ बहुत जॉब्स की डिमांड है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपकी कोई भी तालीम है तो आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर नहीं किया है, लेकिन आपको हुनर आता है, आपको काम करने का तरीका आता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम आता है एज अ कारपेंटर, या फिर आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, तो आपको इन तमाम काम की बेस पे भी अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में अभी फूड इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप फूड डिलीवरी की अगर जॉब करना चाहते हैं तो घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, उसकी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जॉब्स हैं। अगर जॉब मिल जाती है तो अगेन हम आप शहरियत और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपको जल्द से जल्द वहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। ये तीन तरीके हैं बाय बिजनेस इन्वेस्टमेंट। पहला तरीका है 2 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। दूसरा तरीका है शादी कर लेते हैं तो नेशनलिटी और पासपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाता है। और तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पे कोई जॉब कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। इन 3 तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जॉब्स के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जॉब्स अगर आप जॉब वाला ऑप्शन लेना चाहते हो ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अगर आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर वर्क परमिट है तो आप आसानी से वहाँ पे जॉब की बेस पे भी वहाँ पे आप चले जाते हो, फिर बाद में नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर लेते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों में से आपको जो भी आसान लगे, अच्छा लगे, वो तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कोई यहाँ चले जाते हो तो यहाँ पे आपको तनख्वाह भी तकरीबन 5 से 8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख से 4 लाख के दरमियान तनख्वाह मिलती है। पाकिस्तान में इसका एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान के लोग यूएई में जिसका दुबई में जिसका एम्बेसी है वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और वहाँ से मालूमात ले लेते हैं हमें कैसे अप्लाई करना है। इंडिया में इसका एम्बेसी है। तो दोस्तों इसके लिए ट्राई करें, बहुत ही अच्छी कंट्री है। और आप यहाँ चले जाते हो और बाद में अपनी फैमिली को बुला लेते हो और आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है, तो आपका आगे का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।